अमेरिका में इमिग्रेशन नीति को लेकर ट्रंप प्रशासन को बड़ी कानूनी सफलता जो है वो हाथ लगी है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इमिग्रेशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों में ऐसे फैसले देने लिए हैं जिसने ट्रंप प्रशासन ने अपनी बड़ी जीत जो है वो बताया है। प्रशासन का कहना है कि इन फैसलों से देश की सीमा सुरक्षा मजबूत होगी और इमिग्रेशन कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के सबसे अहम फैसलों में अमेरिकी मैक्सिको सीमा पर लागू यहाँ मीटरिंग नीति को मंजूरी देना शामिल है। इस नीति के तहत सीमा पर मौजूद अधिकारी हर दिन जो प्रवेश बिंदु हैं उन पे शरण मांगने वाले लोगों की जो है संख्या सीमित कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकारियों को ये अधिकार भी मिलेगा कि जो लोग अभी तक अमेरिका में जो है वो प्रवेश नहीं कर पाए हैं उन्हें सीमा से ही जो है वापस लौटा दिया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था से सीमा पर बढ़ते तनाव को जो है नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला अमेरिका की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और शरण व्यवस्था को दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया है। अधिकारियों के अनुसार मानवीय आधार पर दी जाने वाली सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य हमेशा अस्थायी रहता है और ना ही स्थिति जो है वो स्थायी रूप से जो है अमेरिका में रहने वाले अधिकार देता है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अदालत के इन निर्णयों से सरकार को जो है इमिग्रेशन कानूनों को लागू करने के लिए जो है जरूरी कानूनी आधार मिला है। प्रशासन के मुताबिक इससे सीमा पार या सीमा पर जो है अवैध प्रवेश रोकने में मदद मिलेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि देश की सुरक्षा जो है वो बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने जो है फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के हितों और इसी के साथ सीरिया के कुछ नागरिकों के लिए जो है यहाँ पर लागू TPS यानी कि टेम्परेरी प्रोटेक्शन सिस्टम समाप्त करने की जो है यहाँ पर अधिकार की ठोस सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था हमेशा अस्थायी राहत के लिए जो है वो बनाई गई थी और इसका उद्देश्य स्थायी निवासी उपलब्ध कराना था। ब्लैंच ने कहा है कि न्याय विभाग ने अदालत में सफलतापूर्ण ये पक्ष रखा है कि TPS कार्यक्रम का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार कुछ लोग इस योजना का उपयोग लंबे समय तक अमेरिका में जो है रहने के लिए करते थे, जबकि ये केवल अस्थायी परिस्थितियों के लिए जो है बनाई गई व्यवस्था है। उनका कहना है कि यह फैसला कानून के शासन और मजबूत करेगा और ट्रंप प्रशासन की समीक्षा या यूं कहें कि सीमा सुरक्षा को जो है नई गति या नई एक प्रदान करने में मदद करेगा, एक नई रफ्तार देगा। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत के फैसला जो है वो सुनाया है। बहुमत की ओर से जस्टिस सैमुअल एलिटो ने जो है कहा है कि सामान्य अर्थ में कई व्यक्ति जो है वो तब तक देश में जो है वो पहुंचा हुआ नहीं माना जा सकता जब तक वो वास्तव में उस देश की सीमा पर के भीतर जो है प्रवेश ना कर ले। इसी आधार पर अदालत ने माना है कि सीमा पार मौजूद लोगों को अमेरिका में प्रवेश से पहले जो है लौटाया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन ने अदालत में ये भी दलील दी थी कि दक्षिणी सीमा पर लगातार बढ़ रही प्रवासियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए यहाँ जो है मीटरिंग नीति ज़रूरी है। प्रशासन ने कहा है कि जिन लोगों को शुरुआती चरण में वापस भेजा गया है वो बाद में जो है कानून प्रक्रिया के तहत जो है फिर से शरण के अंदर जो है आवेदन कर सकते हैं। इसलिए नीति पूरी तरीके से कानून और व्यवहारिक है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने भी आपको बता दें इस फैसले को कानून के शासन और सामान्य समझ की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इमिग्रेशन व्यवस्था को कानूनी तरीके से मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले प्रशासन के दौरान शरण प्रणाली का बड़ा पैमाने पर जो है दुरुपयोग हुआ था और वर्तमान प्रशासन उस स्थिति को जो है सुधारने का प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि सरकार प्राथमिकता हमेशा अमेरिकी नागरिकों के हितों की रक्षा करना रहती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सभी न्यायाधीश एकमत नहीं थे। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 3 न्यायाधीशों ने फैसले से जो है आपको बता दें यहाँ पे सहमति या नहीं जताई थी, यानी कि असहमति जताई थी। जस्टिस सोनिया ने कहा है कि फैसला अमेरिका की शरण नीति को मानवीय भावनाओं को कमज़ोर करता है। उनके अनुसार ये निर्णय उन लोगों के लिए जो है वो निराशाजनक है जो सुरक्षा की उम्मीद लेकर अमेरिका की सीमा तक जो है वो पहुँचते हैं। गौरतलब है कि मीटरिंग नीति पहली बार वर्ष 2016 में ओबामा प्रशासन के दौरान जो है वो शुरू की गई थी। ट्रंप के पहले कार्यकाल में इसे पूरे अमेरिका और इसी के साथ मैक्सिको सीमा क्षेत्र में जो है लागू किया गया था। वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान इसे रोक दिया गया था। बाद में 2021 में यहाँ पर आपको बता दें कि बाइडेन प्रशासन ने इस नीति को जो है औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया था। उसी वर्ष कैलिफोर्निया में ही एक संघीय अदालत ने जो है इसे गैरकानूनी बताया था और 9th सर्किट कोर्ट ने भी जो है इस फैसले का बहिष्कार कर दिया था। अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले को पलटते हुए ट्रंप प्रशासन के पक्ष में जो है फैसला सुना दिया है, जिसे प्रशासन अपनी इमिग्रेशन नीति के लिए जो है बड़ी कानूनी सफलता जो है वो बताते हुए दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो है बड़ी जीत देखने को मिली है। ट्रंप प्रशासन लगातार जिस चीज़ का दावा कर रहा था वो अब उसके हित में आते हुए दिखाई दे रही है।